हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अनूप गोस्वामी आज आपके सामने जो न्यू चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेके आया हूँ। इसके बारे में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो बेसिकली सबको पता है कि जैसे पूछा जाता है कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, तो सभी एक ही एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि सर जो लस्ट्रस होता है, जो डक्टाइल होता है, जो मेलिएबल होता है, लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या ये मेटल्स हैं? मेटल्स वो होते हैं जो लस्ट्रस होते हैं, जो हार्ड होते हैं, जो मेलिएबल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं। ये क्या राइट आंसर है? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हो मेटल, है ना। ये मेटल्स का डेफिनेशन नहीं हुआ। मेटल्स क्या हैं? मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करके अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। गॉट इट? समझ में आया क्या बोला मैंने? तो आज हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे मेटल के बारे में। मेटल, इट इज एन एलिमेंट which loses electron to gain या to acquire positive charge on itself। तो क्या है? मेटल इज एन एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, आप यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकते हैं। तो लूजेस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल हैं। ठीक है, कैसे मेटल हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जैसे सोडियम करता है Na++1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। पोटेशियम भी इसका ये K++1 इलेक्ट्रॉन, है ना। और कैल्शियम Ca2+ होता है, +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैग्नीशियम भी Mg2++2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक आपको दिखाया है, आपको अभी मैं बताऊंगा कि क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा, क्लियर आंसर जो भी होगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल मैंने मेटल का दिया। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेटल, तो मेटल इज एन एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ। जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब क्या है जो आप बता रहे थे पहले, जो हार्डनेस है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, ये सारे के सारे क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आप लोग इसको नोट कर लें, ये लिख लें, ये डेफिनेशन है मेटल का। और ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको थोड़ी देर बाद इसी चैप्टर में डिफाइन करूंगा। तो क्या होगा भाई? वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ मेटल। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर क्या है? मेटालिक लस्टर का मतलब है कि दे हैव शाइनी सरफेस, है ना, ये चमकते हैं। दे हैव शाइनी सरफेस। मैं नहीं बोलता कि सबका ही शाइनी सरफेस होता है, लेकिन हाँ मेटल्स का, मोस्टली मेटल्स का शाइनी सरफेस होता है, कुछ का तो होता ही है। तो दूसरा आपकी इसमें प्रॉपर्टी क्या? हार्डनेस। हार्डनेस की बात करते हैं। हार्डनेस, यस, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, दे आर हार्ड, ठीक है, एक्सेप्ट, अगर बोला जाए तो एक्सेप्ट सम ऑफ द मेटल्स लाइक लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनको सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं। थर्ड क्या होगा? थर्ड अगर देखा जाए तो मेलिएबल। ये मेलिएबल होते हैं, है ना। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? दे आर बीटेन इनटू थिन शीट्स बनाया जाता है। एग्जाम्पल क्या दोगे भाई? एग्जाम्पल में आपको पता है कॉपर है, एल्युमिनियम है, जो चादरें बनती हैं इसकी, जो शीट्स बनती है कॉपर की, एल्युमिनियम की, जिससे ट्रंक्स भी बनते हैं, ये सारे अलमीरा बनते हैं। मतलब मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको बीट करके या बीट करके इसको थिन शीट बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज डक्टाइल। they are drawn into wires, ठीक है, they are drawn into wires, मतलब ऐसे मेटल्स जो जिसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। इसके भी एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सेम कॉपर के वायर होते हैं, एल्युमिनियम के वायर होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, सभी इसका एग्जाम्पल होगा। Ag, Au, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एटसेट्रा। फिफ्थ क्या होगा? इसके अलावा क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये, मतलब दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये एग्जाम्पल, इसमें गुड कंडक्टर हीट सारे मेटल्स ऑलमोस्ट आ जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, सिल्वर, गोल्ड, सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, Ag, Au, ठीक है, सारे के सारे आ जाएंगे, एटसेट्रा। सिक्स क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबके मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेटल होते हैं हार्ड होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, ठीक है। मैं ब्लैक से लिखता हूँ, सेवेंथ वाला ये नीचे है कि दे प्रोड्यूस साउंड ऑन strike with hard surface, ठीक है। मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जब मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब किसी हार्ड सरफेस से उसको स्ट्राइक करते हैं, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हमने देख लिए सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटलिक लस्टर की वो शाइनिंग सरफेस होता है, सम ऑफ द मेटल्स का होता है, कुछ का नहीं भी होता है, लेकिन इसमें हमें
लस्ट्रस प्रॉपर्टी एक मिलती है मेटल्स की। दूसरा है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब सारे मेटल्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट हार्ड होते हैं। हार्ड एक्सेप्ट अगर देखा जाए तो कुछ मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी एक ऐसा है। मेलिएबल मीन्स मेलिएबल का मतलब होता है दे आर बीटन इनटू थिन शीट्स में चेंज कर दिया जाता है। डक्टाइल का मतलब दे आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। यहाँ पे आप थिन ऐड कर सकते हो, थिन वायर्स होते हैं, थिन वायर्स। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ये, हीट को भी कंडक्ट करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड होते हैं इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। और दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइक विथ हार्ड सरफेस, ऑन स्ट्राइक विथ हार्ड सरफेस मतलब अगर हार्ड सरफेस पे इसको स्ट्राइक किया जाए तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। सो अभी हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अब इसका डेफिनेशन क्या है नॉन मेटल्स का। जैसे हमने मेटल्स का देखा था सेम टू सेम इसका भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इट is an element which gain electrons, गेन सिंगल इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है और मोर देन वन भी गेन कर सकता है। गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ। जैसे मेटल में हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज था, इसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ऐसा एलिमेंट है जो नेगेटिव चार्ज दिखाता है ना, शो करता है अपने ऊपर। एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो हम देखते हैं सल्फर क्या होता है, सल्फर क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो ये क्या बना, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बनाता है H2-, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऑक्सीजन भी ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये दिखाता है O2-, है ना। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो ये दिखाता है आपका क्या N3-। तो देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को, तो ये दिखाता है Cl-। तो हम देख रहे हैं ऐसे ही करके फ्लोरीन का भी क्या होगा, फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये दिखाएगा F-। तो हम देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाया मैंने कि ये सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या हैं नॉन मेटल्स हैं। सारे के सारे क्या हैं नॉन मेटल्स हैं, जो क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने देख लिया फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन करता है, फ्लोरीन और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा जान लेते हैं। तो हमने मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, इसको आप नोट कर लो। हमने मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, है ना। इसकी कुछ खास नहीं है, हम देखेंगे। जैसे उसमें क्या था, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स में थे उनमें से नॉन मेटल्स रेयरली ही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ जैसे मेटालिक लस्ट्रस, जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, चलो लस्ट्रस, ठीक है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। अगर लस्ट्रस प्रॉपर्टी की बात करते हैं
तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे ये तो बेसिकली सॉलिड और गैस के फॉर्म में होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे नॉन मेटल्स किस में होते हैं? सॉलिड और गैस के फॉर्म में होते हैं। तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो सिर्फ आयोडीन होता है। आयोडीन हैज़ लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ठीक है। और बोला जाए तो एक डायमंड होगा। डायमंड भी होता है लस्ट्रस प्रॉपर्टी। क्या है ये? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है, ठीक है, उसका एक फॉर्म है, रूप है, ठीक है। तो डायमंड भी ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी दिखाता है और आयोडीन। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स कोई भी ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते। तो बेसिकली इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, दे डू नॉट शो लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ठीक है, दे डू नॉट शो लस्ट्रस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड, है ना। एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं they do not show this property, है ना, this property except iodine which has lustrous property and diamond, ठीक है। डायमंड का भी शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। दूसरा अगर हम देखते हैं सेकेंड आपका क्या था? हार्डनेस की बात करते हैं, है ना, हार्डनेस। तो इसमें बेसिकली ये हार्ड नहीं होते हैं, दे आर मोस्टली गैसेस एंड यहाँ पे लिखते हैं एंड फ्यू आर सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स एक्सेप्ट ब्रोमीन, है ना। अगर हार्डनेस की बात करें तो सारे के सारे ये बेसिकली सारे गैसेस होते हैं। तो गैसेस में तो हार्डनेस की बात होएगी नहीं, दे आर नॉट हार्ड, हार्डनेस की बात ही नहीं आएगी। और दे आर मोस्टली गैसेस एंड फ्यू आर सॉलिड। कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, जैसे बोला जाए तो आयोडीन भी एक लस्ट्रस सॉलिड है। और आपका इसमें कार्बन हो गया, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली डायमंड ये भी सॉलिड होता है। तो फ्यू सॉलिड होते हैं, बाकी सारे गैसेस होते हैं। सिर्फ ब्रोमीन है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर तीसरा प्रॉपर्टी देखें तो मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल दे डू नॉट हैव, है ना, डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वन डक्टिलिटी का भी सेम हो जाएगा, दे डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। मतलब ये मेलिएबल भी नहीं होता, डक्टाइल भी नहीं होता है। और क्या क्या नहीं होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट क्या है? एक गुड कंडक्टर होता है। ये भी इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉप है ये, और ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। 6 में देखा जाए तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट देखा जाए, एक्सेप्ट डायमंड, है ना, डायमंड का क्या होता है? बहुत हाई। एक्सेप्ट डायमंड जो इलेक्ट्रॉप है कार्बन का, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ क्या होगा? सोनरस प्रॉपर्टी। They do not have
हैव सोनरस प्रॉपर्टी, है ना, सोनरस प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होती। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पहले ये ना ही लस्ट्रस होता है, ना ही हार्ड होता है, ना ही मेलेबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है, ना ही गुड कंडक्टर, मतलब ये पुअर कंडक्टर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सोनरस प्रॉपर्टी भी इसके पास नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हैं, जैसे लस्ट्रस प्रॉपर्टी में हमने देखा एक्सेप्शनल क्या है, ये दिखाते तो नहीं, लेकिन आयोडीन और डायमंड लस्ट्रस प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हार्डनेस में सारे के सारे मोस्टली गैसेस होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, तो ये हार्ड भी इतना नहीं होते हैं, मतलब गैसेस हैं तो हार्ड तो होंगे नहीं, तो हार्डनेस प्रॉपर्टी भी ये लूज करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड है और ये ज़्यादातर कार्बन और मैंने बताया आयोडीन होता है वो जो लस्ट्रस सॉलिड होता है, तो इतने भी हार्ड नहीं होते जैसे कि मेटल्स होते हैं, तो हार्डनेस प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो मेलेबल डक्टाइल तो एकदम ही नहीं होता, इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है ये दोनों, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं, गैसेस हैं तो पुअर कंडक्टर होंगे ही होंगे। एक्सेप्शन इसमें ग्रेफाइट है जो गुड कंडक्टर होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, सही बात है, डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आपको पता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बाकी सबका जितने भी नॉन मेटल्स हैं सबके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और इनके पास सोनरस प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। गैसेस है तो किसको स्ट्राइक करोगे, है ना, स्ट्राइक करने पे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको ही हम बोलते हैं सोनरस, है ना, तो ये तो सोनरस प्रॉपर्टी भी नहीं शो करते। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, बस इसको आपको देख लेना है, ठीक है, ओके।